नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। बिना रसीद नहीं बिकेगी खाद, जबरन बिक्री पर FIR, योगी सरकार का सख्त आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद वितरण में पारदर्शिता के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब किसानों को खाद केवल POS मशीन से रसीद के साथ ही दी जाएगी। लखनऊ और सीतापुर में अनियमितताओं पर कई दुकानों को सील और लाइसेंस निलंबित किया गया। थोक विक्रेताओं द्वारा अधिक मूल्य वसूलने पर FIR दर्ज की गई है। कुल 25.62 लाख मीट्रिक टन खाद बिक चुकी है और 9.91 लाख टन स्टॉक में है। सरकार ने चेताया, नियम तोड़ने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई होगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। बारिश का पानी बर्बाद नहीं होगा। यूपी की 2.35 लाख इमारतों में लगेगा रेन वाटर सिस्टम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कैच द रेन 2025 अभियान जोर पकड़ रहा है। अब तक प्रदेश के 34,000 से अधिक सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाई जा चुकी है। जल शक्ति विभाग का लक्ष्य 2,35,000 भवनों को इस सिस्टम से लैस करना है। अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच समेत 16 जिलों ने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस पहल से भूजल स्तर बढ़ेगा और जल संकट से राहत मिलेगी। सरकार इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी समाधान मान रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। SSC CHSL भर्ती 2025-3131 पदों के लिए आवेदन शुरू। कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा 2025 का विज्ञापन जारी किया है। इस बार 3,131 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें LDC, JSA और डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 18 जुलाई और शुल्क भुगतान की 19 जुलाई है। आवेदन में सुधार 23 से 24 जुलाई तक किया जा सकेगा। टियर 1 परीक्षा 8 से 18 सितंबर और टियर 2 परीक्षा फरवरी-मार्च 2026 में होगी। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। दिल्ली से उज्बेक युवतियों को बुलाकर लखनऊ में करवा रही थी अवैध काम, गिरोह का पर्दाफाश। लखनऊ में उज्बेकिस्तान की 2 युवतियों के पकड़े जाने के बाद गिरोह की सरगना लोला पर शिकंजा कस रहा है। लोला ने दोनों को दिल्ली से लखनऊ बुलाया और उनकी पहचान छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई। लोला अब अपने कथित पति त्रिजिन राज के साथ फरार है, उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने डॉक्टर विवेक गुप्ता और त्रिजिन राज पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोला आधार कार्ड बनवाकर युवतियों को अवैध धंधे में धकेल रही थी। ये पूरा मामला हजरतगंज के एक अपार्टमेंट से उजागर हुआ है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका, 50,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश सरकार 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की तैयारी में है। कार्मिक विभाग ड्राफ्ट तैयार कर यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजेगा। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के रिक्त पद भरे जाएंगे। भर्ती विज्ञापन में योग्यता, परीक्षा पैटर्न और चयन मानदंड तय होंगे। परिषदीय स्कूलों में करीब 30,000, माध्यमिक में 20,000 और महाविद्यालयों में 1,500 पद रिक्त हैं। 2 माह में विज्ञापन जारी होने की संभावना है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी पुलिस ट्रेनिंग छोड़ भागा सिपाही, बोला सुबह 4 बजे उठना मुझसे नहीं होगा। देवरिया जिले में यूपी पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे एक सिपाही ने महज 5वें दिन इस्तीफा दे दिया। वो अपने पिता के साथ सीधे SP कार्यालय पहुंच गया और नौकरी छोड़ने की बात कही। उसने कहा, सुबह 4 बजे उठना बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। PRO और अधिकारियों ने समझाया, लेकिन युवक का मन बदल नहीं सका। CO ने कहा, शुरू में दिक्कत होती है, बाद में रिक्रूट्स ढल जाते हैं। ये घटना पुलिस लाइन में चर्चा और मुस्कुराहट का विषय बन गई है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। नोएडा में दौड़ेंगी 500 इलेक्ट्रिक बसें, नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत। गौतम बुद्ध नगर जिले में पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में बड़ी पहल हुई है। नोएडा में 300, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र में 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। 675 करोड़ की लागत से यह योजना GCC मॉडल पर लागू की जाएगी। हर बस साल में 72,000 किलोमीटर तक चलेगी। सेवा में SPV संस्था होगी जिम्मेदार। 9 मीटर और 12 मीटर लंबी बसें तय रूट पर दौड़ेंगी, जिससे भीड़भाड़ में राहत मिलेगी। योजना का नेतृत्व नोएडा प्राधिकरण कर रहा है। 2 कंपनियों से करार की प्रक्रिया शुरू। शहरी यात्रा अब होगी सुगम, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। सरकारी नौकरी के 2 सुनहरे मौके, SSC और SBI ने भर्तियां शुरू की। कर्मचारी चयन आयोग ने CHSL परीक्षा 2025 के लिए 3,131 पदों पर आवेदन मांगे हैं। LDC, JSA और DEO पदों के लिए 18 जुलाई रात 11 बजे तक आवेदन करें। टियर 1 परीक्षा सितंबर और टियर 2 परीक्षा फरवरी-मार्च 2026 में होगी। इसी के साथ SBI PO भर्ती 2025 के लिए 543 पदों पर नोटिफिकेशन जारी। बैंकिंग में अफसर बनने का मौका, जल्द शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। 3 चरणों में चयन, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के जरिए होगा चयन। उम्मीदवारों को सलाह, सिलेबस के अनुसार तैयारी शुरू करें, मौके को न गंवाएं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। सामूहिक विवाह योजना में सख्ती, अब वर वधू की लगेगी बायोमेट्रिक उपस्थिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए योजना में कड़े बदलाव किए हैं। अब शादी स्थल पर दूल्हा दुल्हन की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। 100 से ज्यादा जोड़ों की शादी वाले आयोजन में DM की मौजूदगी जरूरी।
उपहार सामग्री और भोजन की गुणवत्ता के मानक तय कर दिए गए हैं। फर्मों का चयन अब जिला नहीं, निदेशालय स्तर पर होगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस साल 1 लाख जोड़ों की शादी का लक्ष्य तय किया गया है। हर आयोजन में मंडलीय अधिकारी और पर्यवेक्षक अनिवार्य रूप से रहेंगे मौजूद। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी के सरकारी अस्पतालों को मिले 355 नए विशेषज्ञ डॉक्टर, इलाज होगा बेहतर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टरों की नई तैनाती को दी मंजूरी। एनएचएम के तहत रिवर्स बिडिंग से चयनित किए गए 355 विशेषज्ञ, 80 एनेस्थीसिया और 78 बाल रोग विशेषज्ञ से सर्जरी और बच्चों का इलाज आसान होगा। महिलाओं के लिए 63 गायनिक डॉक्टर, सुरक्षित प्रसव की दिशा में बड़ी राहत। 32 हड्डी रोग, 27 जनरल सर्जन, 11 मेडिसिन और 8 ईएनटी डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। मानसिक, नेत्र, माइक्रोबायोलॉजिस्ट सहित कई अन्य विशेषज्ञ भी जोड़े गए हैं। सरकार का दावा, हर मरीज को अब मिलेगा बेहतर और समय पर इलाज। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। रेलवे में 6180 तकनीशियन पदों पर भर्ती, आवेदन 28 जून से शुरू। रेलवे भर्ती बोर्ड ने तकनीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के कुल 6180 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें 6000 पद ग्रेड 3 और 180 पद ग्रेड 1 के हैं, जो सन 02/2025 अधिसूचना के अंतर्गत है। ऑनलाइन आवेदन 28 जून से शुरू होंगे और अंतिम तारीख 28 जुलाई 2025 रखी गई है। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर टेस्ट, दस्तावेज जांच और मेडिकल परीक्षा से होगा। ग्रेड 1 की सैलरी 29,200 रुपए और ग्रेड 3 की 19,900 रुपए प्रति माह तय की गई है। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए वेबसाइट http://www.rrbcdg.gov.in पर जाएं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। सिर्फ 2 कंपनियों का दबदबा ठीक नहीं, बोले दूरसंचार मंत्री सिंधिया। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सेवा में 2 कंपनियों का वर्चस्व खतरे की घंटी है। सरकार 15 अगस्त से पहले 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को लाइसेंस मुक्त करेगी। इससे देश भर में वाईफाई सेवाओं का विस्तार और गति दोनों बढ़ेगा। सैटेलाइट संचार सेवाओं के लिए भी जल्द स्पेक्ट्रम आवंटन की योजना है। पूर्व ट्राई चेयरमैन ने भी और विकल्पों की जरूरत पर चिंता जताई। सरकार चाहती है उपभोक्ताओं को मिले सस्ता और तेज इंटरनेट विकल्प। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। हर कमरे में सुपरफास्ट इंटरनेट, जियो का 6 गीगाबिट प्रति सेकंड स्पीड राउटर लॉन्च। रिलायंस जियो ने जियो के X6000 यूनिवर्सल वाईफाई 6 राउटर लॉन्च किया है। ये राउटर 6 Gbps स्पीड और 2000 वर्ग फुट तक कवरेज देने का दावा करता है। वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी और क्वाड कोर प्रोसेसर से लैस ये 100 डिवाइस से जुड़ सकता है। राउटर की MRP 14,999 रुपए है, लेकिन लॉन्च ऑफर में 5,999 रुपए में उपलब्ध है। यह अमेजन, रिलायंस डिजिटल, जियोमार्ट और अन्य स्टोर्स पर मिलेगा। राउटर पर 1 साल और अडॉप्टर पर 6 महीने की वारंटी दी जा रही है। बड़े घरों में कनेक्टिविटी की दिक्कत अब खत्म होने वाली है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। ट्रैफिक में फंसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पुणे दौरा अधूरा छोड़ना पड़ा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भारी ट्रैफिक के चलते दौरा अधूरा छोड़ना पड़ा। वो शनिवार पेट क्षेत्र में 4 लेन अंडरग्राउंड टनल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। बारिश और भीड़ के चलते सुरक्षा कारणों से यात्रा बीच में रोक दी गई। स्थानीय विधायक ने बताया कि ये दौरा ट्रैफिक सुधार के लिए तय हुआ था। गडकरी ने भरोसा दिलाया कि वे आगे दोबारा दौरा करेंगे और चर्चा करेंगे। पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी से भ्रम की स्थिति बनी। अब दौरे की नई तारीख प्रशासनिक समन्वय के साथ तय की जाएगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। दिसंबर में पहली बार यूपी में प्रो हैंडबॉल लीग, विजेता को 10 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश में पहली बार IPL की तर्ज पर प्रो हैंडबॉल लीग का आयोजन होगा। ये प्रतियोगिता दिसंबर 2025 में नोएडा में 10 दिनों तक चलेगी। लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या और नोएडा समेत 8 टीमें भाग लेंगी। कुल 39 मुकाबले होंगे और खिलाड़ियों की नीलामी अक्टूबर में होगी। विजेता टीम को 10 लाख रुपए, उपविजेता को 7 लाख रुपए और अन्य को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। यूपी हैंडबॉल संघ इस आयोजन का नेतृत्व कर रहा है। युवाओं को प्रोफेशनल मंच देने और खेल को बढ़ावा देने की दिशा में ये अहम पहल है। अब